बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ताजिकिस्तान के सदर की पाकिस्तान में आमद पर जो बयान अफ़गानिस्तान के हवाले से दिया है, वो बड़ा ही अहम और चौंका देने वाला इसलिए नहीं है कि ये सब बातें मुतअद्दिद मरतबा, ख़ुसूसन मैं तो अपने वीलॉग्स में दोहरा चुका हूँ। मैं तो बहुत शुरू से आपको ये बात कह रहा हूँ कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान में रहना ख़तरनाक है। अमेरिका का अफ़गानिस्तान से निकल कर चले जाना इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बात यह है कि जब कोई चीज़ आगाज़ की जाती है तो उसका अंजाम पर किसी की नज़र होती नहीं। कहने को तो हम कह देते हैं ना कि हमारा ये प्रोग्राम था, हमारा ये मनसूबा था, ऐसी बात कोई नहीं होती। ये बात ज़हन में रहे, दुनिया की 3 बड़ी जो पावर्स हैं, बरतानिया, रूस, अमेरिका, तीनों को इन्होंने अफ़गानों ने नाको चने चबा के नाक रगड़ के निकाला, रगड़ा के निकाला, वहाँ से ऐसे जाने नहीं दिया, सूखा नहीं किसी को जाने देते। जो आ जाए ना इनके काबू, उसको फिर उसके घर तक ऐसे पहुँचाते हैं कि फिर उनकी नस्लें याद रखती हैं और ये तारीख़ बन जाती है। ये है इस कौम की नेचर। इस कौम की नेचर में दुश्मन से लड़ना ही शामिल नहीं है, आपस में लड़ना भी इनका बहुत पुराना मशगला है। ये अरसे से ये अगर आपस में जब दुश्मन को या तो दुश्मन से लड़ते हैं या आपस में लड़ते हैं। मैंने तो नहीं देखा तारीख़ में कोई तीसरा काम इन्होंने को बड़ी डेवलपमेंट की हो, को बड़ा वहाँ से को मदनियात दरियाफ़्त कर रही हो, को और बड़े कारनामे कर रहे हो। मैंने तो यही देखा है, इनकी जो तारीख़ इनकी बताती है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही ख़तरे की निशानदेही की है कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान दोनों को सदूर को दोनों को ये ख़तरा है, दोनों के सरबराहों को, कि कहीं वही हालत ना हो जो जो जहाद अफ़गानिस्तान के वक़्त अमेरिका के जाने के बाद हुई थी, सॉरी रूस के जाने के बाद हुई थी। तो खान साहब वही हालत होनी है। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जब हम कोई काम करने जाते हैं ना, और उसके अंजाम के मुतल्लिक़ हमें पहले से फ़िक्र कर लेनी चाहिए। ये मनसूबाबंदी क्या होती है? मनसूबाबंदी ये तो होती है कौमें अगला 50 साल 100 साल के मनसूबे, ख़ुसूसन जो ख़ारजा पॉलिसियाँ मुल्कों की होती हैं, वो मनसूबाबंदी से तय पाती हैं। यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क का तो कभी बाकायदा वज़ीर ख़ारजा ही मेरा ख़ैर नहीं रहा। मुझे तो नहीं याद कि नवाज़ शरीफ के दौर में या इसके दौर में, हाँ, ज़रदारी दौर में था ज़रूर, यही थे, वो ख़ातून थी। लेकिन वो बेचारी अल्लाह लोगों से उसको क्या पता था ख़ारजा पॉलिसी का। वो ये समझती थी कि 2-2.5 लाख रुपए का बटुआ हाथ में पकड़ के चमड़े का, जिस पे पता नहीं हीरे मोती जकड़े हुए थे, और लिबास पहन के कीमती किस्म के, और ऐन शैन के काली लगा के, तो वो इस अपना बुढ़ापा छुपा के मौजें कर लेगी, मौज मेले कर लेगी। वो तो उन्होंने कर लिया, अपना खासा इमेज बना लिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या किया? किसी ने नहीं कुछ किया। माफ़ कीजिए, हमारा कोई वज़ीर ख़ारजा इस काबिल रहा ही नहीं। उसकी वजह ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से ना पॉलिसी बेचारा बना सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से चला सकता है। उसको आप लिखे लिखाए कागज़ात पकड़ा देते हैं कि ये लो पकड़ो भाई, ये है हमारा एजेंडा और इस तरह तुम्हें काम करना है। वज़ीर ख़ारजा की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपनी मर्ज़ी की, अपने कितने यार दोस्त जो है वो दुनिया के अमीर ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर बनवा सकता है, और अपने कितने रिश्तेदारों को उनके ज़रिए फ़ायदा पहुँचवा सकता है। इसके अलावा मैंने, माफ़ कीजिए, ये कोई तअस्सुब की बात नहीं है, मैंने नहीं ऐसा कोई वज़ीर ख़ारजा देखा पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख़ में मेरे भाइयों जितने इनकलाबात आए हैं ना, वो सारे फ़ौजी दौर में आए हैं। आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे लें, मुझे जो मर्ज़ी बना लें, लेकिन मैंने देखा नहीं। हाँ, जब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो बरसे इक़्तिदार आए हैं, तो उस वक़्त दुनिया में बड़ी तेज़ी से ना सोशलिज़म फैल रहा था। ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इसका शिकार हुआ। तो आपने इस्लामी सोशलिज़म के नाम पे एक बहुत बड़ा काम ये किया कि प्राइवेटेशन की मुल्क के जितने ये बड़े बड़े मुल्क के कारखाने, इनकी जगीरें और इनके बड़ा कुछ अपने कब्ज़े में ले लिया। नतीजा क्या निकला? तबाही और बर्बादी की। जो अयूब खान ने 65 के बाद ये जितनी पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगवाई थी, वो सारी ऐसी तैसी में चली गई, बेड़ा गर्क हो गया। वो सैकड़ों की मिलें और वो जो पुराने हमारे जो 11 के कितने 22-21 घराने थे,
वो उनका सारा कुछ चला गया। इनकी भी इसी चक्कर में इनकी प्राइवेटाइज हो गई थी, मिल मियाँ बरादरान की भी इत्तेफाक फाउंड्री जो है। अब बात यह है कि इस वक्त जो सबसे अलार्मिंग फैक्टर है अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी जानते हैं, वो तालिबान है। और तालिबान भी वो हैं जो ये कहते हैं, जिनको, जिस तरह हम ये बात कहते हैं ना कि तालिबान को अमेरिका ने भी नज़रअंदाज नहीं किया, अमेरिका ने बराह रास्त मुतालबा। देखिए, यही लोगों की चालाकी होती है, हमें डाल रहे हैं उसके चक्कर में अशरफ गनी के और जो स्टेक होल्डरों के, और ये तो ये मामले लगते थे। यही जब वहाँ मुज़ाकरत कर रहे थे कतर में, तो अशरफ गनी को बैठाते ना साथ, स्टेक होल्डरों को बैठाते हैं। इन्होंने तो मुज़ाकरत सारे तालिबान से किए हैं। पाकिस्तान वहाँ तो परौना था, पाकिस्तान तो ऑब्जर्वर था, या पाकिस्तान की ड्यूटी ये थी कि मिन्नत करके खुदा के लिए फ़लाना तालब जो है नाराज़ है, फ़लाना कमांडर जो नाराज़ है उसको ले आओ, उसको मना कर ले आओ, हमारे साथ बात करो, ये करो, वो हमारी जान बचाओ। अमेरिका ने तो मुज़ाकरात किए तालिबान से, हमें अमेरिका कह रहे हैं कि तुम अफ़गान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करो। ये कैसे दोगलापन है, और हम कैसे बेवकूफ़ और जाहिल लोग हैं कि हम इसका शिकार हैं। आज आपको आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन, और बिल्कुल सही है। मैं कब कहता हूँ कि तालिबान जो है 100% अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जो ये इलाका है इनका, ये जो मसूदियों का जो इलाका है, वो उनके कब्जे में रहेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा खुल सके उनकी मर्ज़ी के बगैर, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मर्ज़ी कर ले, पाकिस्तान कर ले, तालिबान कर ले, चीन कर ले, पेशावर रूस कर ले, अमेरिका कर ले, जो मर्ज़ी कर लो, नहीं भले थोड़े हैं या ज़्यादा, नहीं खोलने देंगे। वो बड़े हट ज़रम में बड़े ज़िद्दी हैं। आज हमने 5-10 ट्रकों के 2 काफिले भेज दिए वहाँ पे ताजिकिस्तान में, और हम क्या समझ रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान फतह कर लिया? बिल्कुल नहीं कर लिया साहब। अब ये है कि जुमेरात को ट्राइलेटरल जो है एक मीट हो रही है इधर बीजिंग में, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा बैठ के बात करेंगे। इसको चेयर तो करेंगे वांग ही, जो ये चाइना के हैं वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त जितना भी इन्हिसार और एतमाद है वो चाइना पर है। ख़ुद पाकिस्तान ख़ुद को इस काबिल नहीं पाता कि वो, और ना वो जो अफ़गान रजीम है वो, यानी वो जो अशरफ गनी हुकूमत है, वो पाकिस्तान को कोई अहमियत देती है कि वो पाकिस्तान ये बराह रास्त कर ले। 500 मुज़ाकरात हुई है ना जी, हमारा आना जाना हर हफ्ते, या वो आए होते हैं या हम गए होते हैं, लगा रहता है ना उनको हमें पर एतबार है, ना हमें उन पर एतबार है। उनको हम पे इसलिए एतबार नहीं है कि वो जानते हैं कि तालिबान की शक्ल, तालिबान को अफ़गानिस्तान पर मुसल्लत करने में, तालिबान की कामयाबी में 70% पाकिस्तान का हाथ है। ये बात वो जानते हैं, ये फैक्ट है। जो मर्जी कोई कहता रहे, ठीक है, लड़े तालिबान ही है, लेकिन खाली लड़ना काफ़ी तो नहीं होता ना। आप 500 सिपाही इकट्ठा करके बॉर्डर पे ले जाएंगे लड़ाने के लिए, तो क्या वो दिल्ली को फतह कर लेंगे? इन्होंने तो दिल्ली से भी आगे कुछ फतह कर लिया है। पीछे कोई हाथ होता है ना जी, कोई हिदायत देने वाला होता है ना, कोई डायरेक्टर होता है ना, कोई कमांडर होता है ना। बच्चों का खेल तो नहीं है। और इतनी बड़ी दुनिया में, अब ये ग्लोबल वर्ल्ड है सारा, ये ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया। आप तो अपने घर में बैठ के नाश्ता भी करें तो पता लग सकता है पेंटागन में कि आप क्या नाश्ता कर रहे हैं। इन हालात में क्या छुपा है? अब वो अफ़गानी ये समझते हैं, ये जो वो कि हम तालिबान के, हमारे दिल भी तालिबान के साथ हैं और हमारी ज़बानें भी तालिबान के साथ हैं। वो समझते हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, वक़्त को टरकाने के लिए, अमेरिका को निकालने के लिए ये पाकिस्तान जो है ना हमारा, या लल्ले तल्ले हमारे बर्दाश्त कर रहा है, तो वो पाकिस्तान बर्दाश्त ना करे। और हमें इस बात का यकीन है कि 100% वो पपेट है इंडिया का। इंडिया बैठा है उसके पीछे, इंडिया बात कर रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि चाइना में पहली एक तो मीटिंग होगी जनाब शाह महमूद कुरैशी और ये मोहम्मद हनीफ अतमार जो इनका वज़ीर ख़ारजा है, उसके दरमियान। पहले तो बात यह है कि तालिबान इससे बड़े नाराज़ होंगे कि ये मामा लगता है अगर आपने इस तरह कोई इन मामलात पे। और हमारे देखिए वह इश्यूज़ क्या हैं, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी ऑपरेशन और अफ़गान पीस प्रोसेस। मुझे ये बात बताएं यार, कोई अकल हमारी काम करती है कि नहीं? कोई हमारी अकल काम करे? हम इसमें ले जा के इसको रहे, हम मोहम्मद हनीफ अतमार को, यार तमाम उज्जत के लिए तालिबान का भी एक बंदा साथ ले जाते हैं।
मैं कहता हूँ जी ये बहुत कामयाब हो गई जुमेरात को, मीटिंग हो गई, फैसले हो गए, कामयाब। और लागू किसने करने हैं अफगानिस्तान पे? किसने करने हैं? चाइना ने। अमेरिका तो करा नहीं सका, चाइना कैसे करा लेगा? आपने करने हैं, तालिबान ने करने हैं। वो तो कहते हैं ना करे करके दिखाए ना कब्जा तालिबान इस पे काबल पे। सर जी जब ये निकला ना यहाँ से रूस, तो वो तो अमेरिका तो खैर इज्जत से निकला, रूस तो बहुत बुरी तरह को पता है। रूस जब निकला तो पूरा रूस टूट ही गया था, बेड़े गर्क हो गया था। कितने लोग थे जी उस वक़्त इसमें काबर रजीम जो है इसमें नजीबुल्लाह के साथ? ये जो लड़ाका फोर्सेस हैं, मुजाहिदीन की 11 थी तंजीमें, 11 फिर 7 हो गई। 7 तंजीमें, सातों को 100% पाकिस्तान की और अमेरिका की मदद हासिल थी। 100% पाकिस्तान ने ज़ोर लगाया, तोपखाना पाकिस्तान का गया, ये गया वो गया, या जलालाबाद पे नहीं ये मुजाहिदीन कब्जा कर सके। क्या बात आपको बताऊं, जलालाबाद तक कब्जा, सारा पाकिस्तान इकट्ठा होकर चला गया। जमात इस्लामी ने फौज दर फौज ट्रक भेज के मुजाहिदीन के उधर से वो हैं वो बहावलपुरी है, और ये दूसरे पूरे मुल्क से पाकिस्तानी खुद भी गए, फौज भी गई, टैंक तोपें भी गई। क्या कर लिया था हमने? हम जलालाबाद पे नहीं यार कब्जा कर सके ये हिकमत यार एंड कंपनी, इसलिए आज जलील रुसवा हो रहे हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझते? मैं ये बात कहा करता था इंजीनियर हिकमत यार से कि जनाब वाला आप पुश्तो स्पीकिंग भी 15% लोग हैं जिनकी यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इन 15% में भी 20 ग्रुप बने हुए हैं आपस में, जो आज जिनको आज आप मफ्तू करते हैं, 15 दिन बाद वो आपको मफ्तू कर लेते हैं। ये ग़ुलाम और लौंडियाँ जो आप बनाते हैं एक दूसरे पे कब्ज़ा करने के बाद, ये 20-20, 25-25 दिन के बाद ये बदलता रहता है मंजर। वो कभी उनकी हो जाती हैं, कभी आपकी हो जाती हैं, उनको ही मौज मेला लगा हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा था कि खुदा के लिए जब तक आप इताअत नहीं करेंगे, इताअत तो उन्होंने क्या करना था, उस्ताद साहब ने वो इताअत करने के बजाय पनाह लेने के इधर ISI के साथ कुसुनमुखी हो गए और पनाह लेने के लिए कहाँ गए? ईरान में, जिसकी दुश्मनी में, शिया दुश्मनी में वो जो इनकी थी, वो यार ये हमारे शिया भाइयों की कौन सी हो, ये उधर ईरान चले गए थे। ये था हम इनकी माजी की हिकमत अमली। ये तालिबान जो है ना, ये 25-30 ग्रुप नहीं है पहले मुजाहिदीन की तरह, मैं आपको बता दूं। ये सारे एक ही हैं, जितने भी हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, एक हैं। और ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खोलते, सवाल ही नहीं पैदा, मर जाएंगे पहले हुक्म की तमील करेंगे अपने। इनकी अताअत बड़ी सख्त होती है। अब ये जुमेरात को आप मीटिंग कर रहे हैं, पहले मीटिंग होगी जनाब मोहम्मद हनीफ अतमार और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान। उसके बाद इसको चेयर करेंगे जनाब ये वांग, ये जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं चीन के। और ये जो मामलात वहाँ तय करेंगे, मामलात काउंटर टेररिज्म पे तय करेंगे, सिक्योरिटी ऑपरेशंस पे तय करेंगे, और जनाब अफ़गान पीस प्रोसेस पे तय करेंगे। और तालिबान के बग़ैर, उनको नाराज़ करके। पर पहले नाकाम नज़र आ रही है। और जमदियाँ 16 दे भाई मूँह ही तिखे होंदे हैं। और खुदा के लिए और कोई इंसान बनो, अपनी पॉलिसियों पे गौर करो। अमेरिका के कहने पर, और अमेरिका की तरह मैं इजाफा कर देता हूँ, आप चाहो मर्जी मुझे कहते रहें, चीन के कहने पर, रूस के कहने पर आप कुछ नहीं कर सकते। अपना दिमाग इस्तेमाल करो। हमसाए हमारे, हम हैं अफ़गानिस्तान के, चीन हमसाया नहीं है। चीन तो दुनिया की इस वक्त उभरती हुई यूनिवर्सल पावर है। उसको तो अपना माशी तसल्लुत चाहिए दुनिया पे, और आप कोई उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। किसी खुशफहमी में ना रहना, कभी वक्त आया तो लग पते जाएंगे। इसलिए खुदा के लिए संभल के चलो, सोच समझ के। कायद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, बात को पहले तोलो तोलो तोलो, फिर मुंह से बोलो, फिर उस पर डट जाओ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।